राजस्थान में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में सभी राजनीतिक दल चुनावी मोड में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन खास चर्चा का विषय बने हुए हैं राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट। क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में जयपुर में कांग्रेस अपना चिंतन शिविर लगाए बैठी थी, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायक सचिन पायलट अपनी अलग ही खिचड़ी पकाने में मशगूल नजर आए। पूरे देश में खास तौर पर चर्चा का विषय बने हुए हैं राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट। गौरतलब है कि सचिन पायलट विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदेश भर के दौरे पर है और जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। आज एक जनसभा के दौरान कांग्रेस नेता सचिन पायलट अपनी ही सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए दिखाई दिए। सचिन पायलट ने नागौर में जनसभा के दौरान राजस्थान में शिक्षकों के लिए सामान्य ज्ञान परीक्षा के हॉल में ही लीक होने का मुद्दा भी उठाकर अपनी ही सरकार को घेरने का काम किया। सचिन पायलट ने नागौर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अपनी ही सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कभी प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं, कभी परीक्षा रद्द कर दी जाती है। ये बहुत दर्दनाक और परेशान करने वाला होता है। बच्चे, उनके माता पिता एक शिक्षक के लिए कितनी परेशानी से गुजरते हैं। छात्र अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। सचिन पायलट ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि सरकार छोटे मोटे दलालों के बजाय बड़ी मछलियों के पीछे जाएगी। सचिन पायलट के इन हमलों ने गहलोत पायलट विवाद को एक बार फिर गर्मा दिया है। सचिन पायलट के करीबी सूत्रों का कहना है कि उनके जनसंपर्क कार्यक्रम का उद्देश्य कांग्रेस को मजबूत बनाए रखना है। सूत्रों ने कहा कि यही कारण है कि वे जाट किसानों की कड़ी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो कांग्रेस का एक पारंपरिक आधार है। कौन से उद्योगपति के बच्चे जाके फौज में भर्ती होते हैं? किसान का बच्चा जाके फौज में भर्ती होता है। मेहनत करते हैं, सालों तक परिश्रम करते हैं, परीक्षा में पास होते हैं, फिजिकल टेस्ट में पास होते हैं और फिर जाके वो भर्ती होते हैं। तो केंद्र में बैठे लोगों को ना तो जमीनी हालात का पता है और ना लोगों के जज्बात को उनको मालूम है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर लोगों में विभाजन कर कर वोट लेना जानते हैं। लेकिन हम सब लोग अगर संकल्प लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में आपका संपूर्ण आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा। आज इस देश में जो हालात बन गए, जो लोग पहले अमीर थे वो इतने अमीर बन गए और जो लोग गरीब थे वो और गरीब हो गए। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार दिल्ली में थी साथियों, 10 साल के कार्यकाल में 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया था। 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया था। आज के हालात क्या हैं? देश की 10% लोगों के पास, देश के 10% लोगों के पास इस भारत की 2/3 संपत्ति है। 66% संपत्ति इस पूरे भारतवर्ष की 10% लोगों के हाथों में चली गई। इस देश में हवाई अड्डे, रेलवे लाइन, बिजली कंपनी, बीमा कंपनी, जो बड़े पोर्ट थे, खान थे, उन सबको नीलाम करके चंद लोगों के हाथों में दिया जा रहा है। और सबसे ज्यादा चोट किसको लगती है? हमारे किसान कौम को लगती है। और मैं ऐसा मानता हूं साथियों, जाति, बिरादरी, धर्म, भाषा, प्रांत, इन सबको, इस सबके जहर को अगर कोई तोड़ सकता है तो 2 बातें तोड़ सकती हैं। पहली जवानी और दूसरी किसानी। ताकत जो अफवाह फैलाना जानती है, हर वो ताकत जो सत्ता में झूठ बोलकर काबिज होना चाहती है, उस ताकत को हराने का दम हम लोग रखते हैं। ये संदेश इस किसान सम्मेलन देना चाहते हैं। सपने दिखाएंगे, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। आपने लोगों को भ्रमित किया। हिंदू मुसलमान, राम और भगवान और मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान। आप भाजपा के साथियों से पूछो कि भाई गैस का सिलेंडर 1200 रुपए का क्यों बिक रहा है? पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा क्यों हो गया? कहते हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमान। आप बोलो भाई, बाजार में कुछ सामान लेने जाओ, खाद, पानी, तेल, घी, चाय पत्ती, सब्जी, लाडू, कुछ भी खरीद लो, महंगाई आसमान छू रही है। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के साथियों को, किसी एक नेता ने आके आज तक बोला है कि हम महंगाई पर काबू लेकर आएंगे?
राजस्थान विधानसभा चुनाव में महज 10 महीने बचे हैं। सचिन पायलट के इस कदम ने कांग्रेस, खास तौर पर गहलोत की टेंशन बढ़ा दी है। सचिन पायलट ने नागौर में आज जनसभा की। ये एक जाट बहुल इलाका है। इस इलाके को भाजपा की पूर्व सहयोगी हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLP का घरेलू मैदान कहा जाता है। हनुमान बेनीवाल ने विवाद शपथ कृषि कानून को लेकर भाजपा के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया था। माना जाता है कि उन्होंने पारंपरिक रूप से कांग्रेस को चुनने वाले जाट वोट बैंक में पैठ बना ली है।